अब हम समझेंगे दोस्तों क्या कि भाई जो हमारा जो मोस्ट फेमस रिवर है गंगा, उसके बारे में समझेंगे, उसके कुछ ट्रिब्यूटरी को समझेंगे, गंगा का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हम एक एक चीज़ को दोस्तों क्या करेंगे ना, हम मैप द्वारा समझेंगे ताकि हमें याद करने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ से एक ग्लेशियर है जिसको हम बोलते हैं गौमुख ग्लेशियर। गौमुख ग्लेशियर दोस्तों, यहाँ से गंगा निकल रही है और यहाँ पर जाकर इसका दो पार्ट में विभाजन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो गंगा निकल रही है ना दोस्तों, यहाँ पर आके मिल रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट को कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग देवप्रयाग बोलते हैं इस रीजन को, जहाँ से एक ये नदी है। ये नदी कहाँ से निकलती है? सटापंथ ग्लेशियर। सटापंथ ग्लेशियर। सटापंथ ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, इस नदी को कहते हैं अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं ताकि देखने में आप लोग को आसानी हो। ठीक है। ये जो दोस्तों, ये जो पहाड़ी है, जो ग्लेशियर है, उसको बोलते हैं सोटापंथ ग्लेशियर बोलते हैं। यहाँ से अलकनंदा निकलती है। और ये जो गौमुख ग्लेशियर है, गौमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? गंगा। और यहाँ पे जो दोस्तों ये देवप्रयाग से इसका नाम पड़ता है गंगा। ठीक है, देवप्रयाग से इसका नाम पड़ता है गंगा। और जो ये ऊपर से निकलते हैं इसका नाम होता है उस समय भागीरथी। 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 देवप्रयाग से पहले जो गंगा नदी निकलती है उसको हम कहते हैं भागीरथी। और जो देवप्रयाग के बाद जब ये जो ये नदी है, इसका नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो अलकनंदा नदी है ये मिलती है देवप्रयाग में। तो अलकनंदा नदी का जो ट्रिब्यूटरी है वो भी समझ लेते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग से विष्णुप्रयाग इस रीजन को कहते हैं, अलकनंदा में जाकर मिलती है। इसको कहते हैं धौली गंगा। धौली गंगा। धौली गंगा। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ये विष्णुप्रयाग हो गया। ये हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे इस नंदाकिनी बोलते हैं, नंदाकिनी। नंदाकिनी। नंदप्रयाग बोलते हैं, नंदप्रयाग। नंदप्रयाग। और दोस्तों यहाँ पे एक एक और निकलती है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा करुण प्रयाग। करुण करुण प्रयाग इस रीजन को कहते हैं। ठीक है, और ये जो नदी है दोस्तों, इसको हम कहते हैं पिंदागरी। पिंदारी। ठीक है, यहाँ पे एक रुद्रप्रयाग आता है दोस्तों, इसको हम कहें रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। प्रयाग। यहाँ पे जो नदी जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों मंदाकिनी। 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 ठीक है दोस्तों, ये जो है ये अलकनंदा है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है गंगा को। और ये कहाँ से बनती है? देवप्रयाग से। दोस्तों जो ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग से जब ये आगे बढ़ती है नदी, तो इस ये कहाँ पे आ जाती है? उत्तराखंड के, यूके के, यानी कि उत्तराखंड के हरिद्वार। हरिद्वार पे, हरिद्वार पर ये मैदानी भाग पर आती है नदी। तो इसका गंगा नाम पड़ता है। ठीक है दोस्तों, देवप्रयाग के बाद से ही यहाँ पर कनौज आ जाता है। कनौज। कनौज में दोस्तों ये पहली ट्रिब्यूटरी आती है गंगा की, जिसको हम कहते हैं राम गंगा। राम गंगा। ठीक है, राम गंगा। दोस्तों जो दूसरी ट्रिब्यूटरी आ जाएगी वो यमुना आ जाएगी, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। प्रयागराज। प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, यमुना दोस्तों जो है ना, वो निकलती है यहाँ से, जिसको हम कहते हैं बंदरपूछ ग्लेशियर। ठीक है, और ये जाकर प्रयागराज में मिल जाती है। इसको कहते हैं हम बंदरपूछ। बंदरपूछ ग्लेशियर से
यमुना निकलती है, यमुना, उसे वो मिल जाती है प्रयागराज में। यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ये जो नदी है इसे बोलते हैं चेनाब। चेनाब की जो दोस्तों ट्रिब्यूटरी है इसको हम कहते हैं चित्रा। ठीक है दोस्तों, ये बरकी बड़ी पहाड़ी से निकलती है, बरकी बड़ी पहाड़ी, पहाड़ी से निकलती है ये चित्रा। और दोस्तों ये जो है ना जनापात्री पहाड़ी से, जनापात्री पहाड़ी, जनापात्री पहाड़ी से दोस्तों ये चेनाब नदी निकलती है। ठीक है, और जो चित्रा नदी है वो निकलती है बरकी पहाड़ी से, बरकी बड़ी पहाड़ी से। और ये दोनों मिलती हैं कहाँ पे, ये दोनों जाकर मिलती हैं इटावा में। इटावा में मिलकर ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है यमुना की ट्रिब्यूटरी। दोस्तों यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, ये जो नदी है इसको हम कहते हैं बेटवा। बेटवा ये मिलती है हमीरपुर में, हमीरपुर। ठीक है, और ये जो दोस्तों जो ये जो बेटवा नदी है वो कहाँ से फॉर्म होती है, ये होती है विंध्याचल से, विंध्याचल, विंध्याचल पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बांडा। बांडा में आके मिलती है केन रिवर, केन रिवर, जो कि कहाँ से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये ये प्रयागराज हो गया। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं ताकि हमें आगे की नदियाँ भी इस पे मेंशन करना होगा, प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पर नदी मिलती है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों गोमती रिवर। ठीक है, गोमती, गोमती रिवर, यहाँ पे गोमती नदी मिलती है, इसको, इस रीजन को कहते हैं गाजीपुर, गाजीपुर। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे आगे चलते हैं, ये जो रीजन है ये उसको बोलते हैं छपरा, छपरा। छपरा में दोस्तों घाघरा नदी मिलती है, घाघरा। ठीक है दोस्तों, घाघरा नदी दो है, काली, करनाली। ठीक है, मिलकर घाघरा बनाती हैं और घाघरा नदी मिलती है छपरा में, और ये ट्रिब्यूटरी हो जाता है गंगा की। जो गोमती नदी है ना दोस्तों ये पीलीभीत झील से आती है, पीलीभीत झील से, इसलिए हम इस नदी को क्या कहते हैं, इस नदी को कहते हैं, गोमती नदी को कहते हैं एक ऐसी नदी जो कि जमीनी भाग से निकलती हो। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे आ जाते हैं, आगे यहाँ पे आ जाता है भाई पटना। ठीक है, पटना में कौन सी नदी मिलती है, ये मिलती है दोस्तों सोन नदी। ठीक है, सोन रिवर, सोन रिवर। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने बनाया है ये है एक्चुअली अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक से क्या दो नदियाँ जाती है, एक ऊपर की तरफ जो जाती है उसे कहते हैं सोन नदी, जो नीचे की तरफ जाती है उसे कहते हैं नर्मदा, नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर। ठीक है दोस्तों, तो जो नर्मदा नदी है ना और जो सोन नदी है वो एक दूसरे के अपोजिट चलती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपोजिट रिवर भी कहते हैं, जो कि कहाँ से निकलती है नदी, अलग ये अमरकंटक से। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों सोनपुर, सोनपुर। ठीक है, सोनपुर में यहाँ पे आती है दोस्तों एक नदी मिलती है जिसको हम कहते हैं गंधक, गंधक रिवर। ठीक है दोस्तों, हम इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं गंधक नदी से, तो यहाँ पे एक नदी मिलती है जिसको हम कहते हैं, ये जो रीजन है, इस जो एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं कुर्शिला, कुर्शिला। और दोस्तों कुर्शिला में कौन सी नदी मिलती है, यहाँ पे मिलती है दोस्तों कोशी नदी, कोशी, कोशी रिवर। ठीक है, कोशी रिवर भी तीन पार्ट से निकल के आती है। पहले को कहते हैं क्या, पहले को कहते हैं दोस्तों वरुण, दूसरे को कहते हैं तरुण, तीसरे को कहते हैं सन। ठीक है दोस्तों, इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक रीजन पड़ता है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, इस रीजन में एक नदी आती है जिसे हम कहते हैं महानंद, दार्जिलिंग से आती है ये, दार्जिलिंग से नदी आती है, इसको इसे हम कहते हैं महानंद, महानंद, महानंद रिवर।
ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो ये एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं गोदारी घाट, गोदारी घाट। ठीक है। और दोस्तों इससे आगे ये जो है ना, ये है वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। और दोस्तों ये जो एरिया है ना, यहाँ से लेकर छपरा तक, ये बिहार में पड़ता है, बिहार। और दोस्तों ये गाजीपुर और ये कन्नौज जो है ना, ये पड़ जाता है आपका यूपी में। ठीक है। और ये जो है ये पड़ जाता है उत्तराखंड में, यूके में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ डिवीज़न है नदी का। ठीक है। ये जो नदी आगे आती है ना दोस्तों, गंगा नदी, तो ये बन जाती है पद्मा, पद्मा। और ये वेस्ट बंगाल में चली जाती है, मतलब जो बांग्लादेश है वहाँ पे, और ये उड़ीसा की तरफ घूम जाती है दोस्तों। इसको हम कहते हैं हुगली, हुगली नदी। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि जो गंगा है बाद में जाकर वो क्या करती है, पद्मा और हुगली में बन जाती है। और ये पद्मा और जमुना नदी, जमुना नदी कौन सा है, जो दोस्तों बांग्लादेश है ना, वहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी को हम जमुना नदी कहते हैं। और ये मिलकर एक सुंदरबन का फॉर्मेशन कहते हैं, करते हैं। ठीक है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों ये जो बेसिक सा ये क्या है, ये मैंने समझाया है भाई, कि जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है उसको आप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, ये इनके ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को हमने सीखा है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम इस क्लास को और आगे ले जाएंगे, और हम जो ईस्टर्न साइड में, जो हमारे कंट्री का जो ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट एरिया, उस रीजन में जो जो नदी बहती है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों।